दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा तूफान आया हुआ है क्योंकि अपनों ने ही अपनों को ठग लिया और अपनों से हुई ठगी के बाद सबने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन बात ठगी की थी तो जांच भी शुरू हुई और जब खुलासा हुआ तो अपनों की ही फजीयत हो गई क्योंकि उसमें निकलकर सामने आया कि कैसे अपने ही बेगाने हो गए और बेगाने होकर उन्होंने अपनों को ठग लिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन अग्रवाल, जो मंत्री भी हैं, उनकी बहन के साथ हुई ठगी का मसला। लाखों रुपए की ठगी हुई है। जांच जब शुरू हुई तो पता चला कि बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक सुभाष पासी का नाम निकलकर सामने आया। आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी और ये खुल गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही नेताओं को बख्शते नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अब तक जो खबर आपको दिखाई जा रही थी वो खबर उससे ज्यादा बड़ी है। बड़ी क्यों है, क्या है इस खबर के अंदर, पूरा विस्तार से आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, एक वक्त में इनका जलवा हुआ करता था। फिलहाल देखिए कैसे एक सिपाही खड़ा हुआ है और बेचारे कुर्सी पर मफलर बांधकर बैठे हुए हैं। इनका नाम है सुभाष पासी। सुभाष पासी का एक लंबा इतिहास भी रहा, ये दल बदल करते रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये कह नहीं सकती कि समाजवादी पार्टी के नेता ने किया। एक वक्त में समाजवादी पार्टी में भी रहे, लेकिन इस वक्त जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहते हुए अपनों को ठग लिया। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, क्या लिखा, हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन रुचि गोयल के साथ ठगी की गई थी। इस ठगी का आरोप भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सुभाष पासी पर लगा है। भाजपाइयों के अनुशासन और संस्कार की तो दाद देनी ही पड़ेगी क्योंकि भ्रष्टाचार में भी अपने परायों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। दरअसल मैंने कहा ना, जब भी कोई बड़ा मसला होता है, जैसे आपने देखा होगा जहरीली शराब पीने से मौत, आरोपी यादव ना भी हो तो भी फोटो निकाले जाते हैं आरोपी के कि अखिलेश से मिले, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात, शिवपाल सिंह यादव का करीबी। ये कर्म का कहानी हर जगह है, वो उधर वाले में करते रहते हैं। अब तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो ये भी नहीं कह सकती कि वो सुभाष पासी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो समाजवादी पार्टी के नेता एक वक्त में होंगे, लेकिन इस वक्त वो मौजूदा तौर पर खुद बीजेपी में है क्योंकि एक बड़ा नाम है सुभाष पासी। तो क्या होता है, कार्यकर्ताओं के नाम पर ये खेलते रहते हैं कि हमारा नहीं, उसका नहीं, उसका नहीं, उसका। लेकिन अब यहां कह नहीं सकते, फजीयत बड़ी जबरदस्त हुई है। पहले कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी महोदय, जरा इनको सुन लीजिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा निर्गत एक आदेश का पालन किया है। यह आदेश सुभाष पासी और रीना पासी के विरुद्ध जारी हुआ था। दोनों के विरुद्ध NBW हरदोई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जारी किए थे। 3-4 बार इनके विरुद्ध NBW जारी किए हुए थे। इस संबंध में हरदोई पुलिस की टीम मुंबई रवाना की गई थी। 9 जनवरी को ये NBW निर्गत हुए थे। टीमें रवाना की गई थी और वहाँ पे उनको गिरफ्तार करके, सुभाष पासी को गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए। 21 तारीख को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी और इनको, सुभाष पासी को, हरदोई पुलिस द्वारा सकुशल कल हरदोई लाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इनकी पत्नी के विरुद्ध भी NBW निर्गत है। ये 2 साल पुराना केस है, 2023 का धोखाधड़ी का केस है, जिस संबंध में माननीय न्यायालय कई बार आदेश दे चुका था कि माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत होना, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। इसी संबंध में दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW निर्गत किया गया था, जिसका अनुपालन हरदोई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो डॉक्टर एहतशाम सिद्दीकी ने लिखा, विधायक ने विधायक को ठग लिया। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक सुभाष पासी ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर और सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन को ठग लिया। मुंबई में फ्लैट दिलाने के नाम पर 55 लाख ठगे गए। सुभाष पासी 2 बार के विधायक रहे। वो समाजवादी पार्टी में थे जब नितिन भी सपा में हुआ करते थे। दोनों नेता भाजपा में है और सुभाष ने उनकी बहन से ठगी कर ली। हरदोई पुलिस ने पूर्व विधायक सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता सुभाष पासी की इसी हरकतों की वजह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला था, लेकिन सुभाष पासी ने अपनी हरकतों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब नीरज कुमार यादव ने जो कहा, आपने सुनी लिया एसपी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। अब उनको कोर्ट में पेश किया गया, ये तमाम चीजें, उसकी वीडियो भी सामने आई है। पहले देखिए वीडियो। करना चाहेंगे, आरोप लगे हैं आपके ऊपर, कुछ करना चाहेंगे आप, कुछ करना चाहेंगे आप, सुभाष धोखाधड़ी का आरोप है आप पे, क्या बोलेंगे आप? कुछ करना चाहेंगे? एक ही सवाल रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से निकल रहे हैं, कैमरामैन से कहिए दिखाएं, तस्वीरों से कहिए, आरोप है आपका, आप पे आरोप है, बोलेंगे कुछ कहना चाहेंगे आप, बस कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे। ये लगातार देखिए जेल जा रहे हैं,
काफी टाइम समय हो गया, सुभाष को लगातार गाड़ी सुभाष क्या बोलोगे? अब पूरा मसला जरा मैं आपको समझा देता हूं हुआ क्या है। देखिए खबर क्या है, यूपी तक की खबर है। पूर्व विधायक सुभाष पासी पत्नी रीना के साथ अरेस्ट। मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन को ठगने के आरोप में मुंबई से उठाए गए और लाए गए। ये इनकी पत्नी है, इनके साथ भी इनको भी गिरफ्तार किया गया है। हरदोई पुलिस ने पूर्व विधायक और निषाद पार्टी का नेता बना दिया है सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया। कि जानकारी की मिली है कि सुभाष पासी के साथ उनकी पत्नी रीना पासी भी गिरफ्तार हुई है। पासी पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन को फ्लैट देने के नाम पर 49 लाख रुपए की ठगी की थी। बता दें कि सुभाष पासी ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव गाजीपुर की सैदपुर सीट से सत्ताधारी भाजपा की टिकट पर लड़ा था। इससे पहले इसी सीट पर वो 2 बार समाजवादी पार्टी विधायक भी रहे थे। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया गया। अब इसमें लिखा है, जो जानकारी मिली, नितिन अग्रवाल की बहन है रुचि गोयल की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सुभाष पासी के खिलाफ लगातार गैर जमानती वारंट जारी हो रहे थे। हरदोई की सीजीएम कोर्ट ने 9 जनवरी को भी सुभाष पासी और उनकी पत्नी रीना पासी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब हरदोई पुलिस ने मुंबई से सुभाष पासी और रीना पासी को गिरफ्तार कर हरदोई कोर्ट में पेश किया है। कुल मिलाकर बड़ी फजीयत इन दिनों हो रही है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, कि हम जब भी उठता है सवाल कि भाई आप हमेशा ईडी सीबीआई का जिक्र करते हैं, तो ईडी सीबीआई जो है वो विपक्ष पर ही क्यों होती है? तो हाल ही में बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो कहते रहे कि नहीं, दरअसल वो आरोप होते हैं, जब तक कोई दोषी ना हो जाए। तब भी पूछा गया कि आरोप तो कई लोगों पर है, तो कहने लगे नहीं वो जेल जा चुके हैं। तो जेल जाना ये नहीं होता, वो आरोपों के तहत भी होता है। जांच के नाम पर जेल भेजा जाता है, कई चीजें होती, दोषी नहीं होता। जो जेल जा रहा है इसका मतलब वो दोषी नहीं है, वो तब भी आरोपी है। कोर्ट में चलती है बात है, और उसके बाद फैसले के बाद जब दोषी दिया जाता है तब सजा सुनाई जाती है। सजा नहीं, जेल भेजना सिर्फ आरोपों के तहत भी संभव है। ठीक है, तो ये करते रहे खेल। अब इनको जवाब देना होगा कि सुभाष पासी जिस समय बीजेपी के नेता हैं, उनकी जो पोल खुली है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं है, हम तो भैया साफ सुथरी राजनीति करते हैं, ये तमाम बातें जो वो कहते थे सब धरा का धरा रह गया है। सुभाष पासी के खेल ने खोलकर रख दिया है कि जरूरत नहीं है इनको विपक्षियों की, विरोधियों की, इनके अपने ही काफी हैं इनके साथ ठगी करने के लिए, और यही इनका चाल चरित्र चेहरा। नमस्कार।